बिना काम किए होने वाली थकान का हमारी आदतों के साथ गहरा संबंध होता है। हमारी आदतें हमें ऊर्जा भी देती हैं और मानसिक रूप से थका भी सकती हैं। हमारी बैटरी उस समय ज़्यादा साथ देती है जब हम उसे सही से चार्ज करते हैं और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। मनोचिकित्सक टायसन लिप्पे ऊर्जा को पानी के उस टैंक के समान मानते हैं जिसकी तली में एक छेद होता है। अपने कामों को पूरा करने के लिए जरूरी ऊर्जा का रिसाव बना रहे इसके दो तरीके हैं। एक, हम लगातार कप को और ऊर्जा से भरते रहें। दूसरा, उस छेद को छोटा कर दें और अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। दोनों की बहुत ज़रूरी हैं। यह सही है कि हम हर समय काम नहीं कर सकते। हमें आराम और मनोरंजन की ज़रूरत होती है, पर यह सोचना चाहिए कि हम कैसा मनोरंजन कर रहे हैं, साथ ही तनाव का सामना कैसे करते हैं। हमें ऊर्जा से भरपूर रखने में जितनी भूमिका अच्छे खान पान की होती है, उतनी ही हमारी आदतों और काम करने के तरीकों की होती है। बहुत सारे लोग अपनी इस ताकत को नहीं समझते कि वे कम ऊर्जा में भी अपने कामों को कुशलता से कर सकते हैं, बशर्ते वे खुद को ऊर्जा को बेकार करने वाली आदतों से दूर कर सकें। यानी कि अपने आप को बेकार वाली चीज़ों से दूर रखें जिससे उनकी ऊर्जा वेस्ट ना हो। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपनी आदतों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। शोध कहते हैं कि आराम के समय हर समय टीवी पर अति भावुकता, अति नाटकीय सीरियल्स देखना, एक के बाद एक सीरीज़ देखते चले जाना हमें थकाने वाला साबित होता है। इमोशंस को संतुलित रखने की दिमाग की अपनी तकनीक है। ऐसे में हर समय की यह नाटकीय बातें दिमाग पर भावनाओं को बोझ को बढ़ाती हैं, उत्प्रेरक का काम करती हैं। गैर जरूरी भावनाओं पर होने वाला ऊर्जा का यह इस्तेमाल हमें थकाने लगता है, एकाग्रता भी घटती है। तो क्या किया जाए? बेहतर है कि हम किसी चीज़ों को देखने के बाद सोचें कि यह हमें कैसा एहसास करा रही है। लगातार ऐसा करने पर हम समझ जाएंगे कि किस तरह की चीज़ों को देखना आसानी से छोड़ सकते हैं। हम ज़्यादा सहज भावनाओं वाली चीज़ें देख सकते हैं या स्क्रीनिंग के समय को सीमित कर सकते हैं। टीवी या मोबाइल चलाते रहने की बजाय हम खुले में टहल सकते हैं। छोटी छोटी कई आदतें हैं जो हमारी ऊर्जा को खपाने वाली साबित होती हैं, जैसे फैले हुए कमरे या डेस्क पर काम करते रहना, जो काम हाथ में है उन्हें न करते हुए बहुत आगे की योजना बनाते रहना, गैर ज़रूरी ईमेल्स को नहीं हटाना, ज़रूरी मेल्स के जवाब न देना, दूसरों को स्पष्ट निर्देश न देना, एक साथ बहुत सारे टैब खोले रखना, हर कॉल या संदेश का तुरंत जवाब देना, गैर ज़रूरी कामों को पहले करना और ज़रूरी काम हड़बड़ी में निपटाना, पानी न पीना, कैफीन युक्त चीज़ें ज़्यादा लेना, देर तक खाली पेट रहना आदि। रोज़मर्रा की ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हैं, पर तनाव के क्षणों में हमारी ऊर्जा को तेज़ी से सोखने लगती हैं। वियतनामी बौद्ध गुरु तिक न्यात हन्न कहते हैं, रोज़ के कामों को ध्यान या माइंडफुलनेस से जोड़ें। कामों के बीच गहरी सांसों का अभ्यास हमारे तन और मन दोनों को देर तक तरोताज़ा बनाए रखने में मदद करता है।